गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ मॉस ऑफ वर्क को एचसीएफ बोलते हैं और लॉस ऑफ वर्क को एलसीएम बोलते हैं और हम एचसीएफ और एलसीएम ही बोलेंगे। ठीक है, हमने यूक्लिड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था, वहाँ पे हमने भाग विधि का यूज़ किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम माना दो संख्याएं ले लेते हैं। माना हमें निकालना है 8 और 12 का एचसीएफ व एलसीएम, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों 8 और 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड करना हमने कल ही सीखा है। तो सबसे पहले हम 8 के निकालें, तो मैंने बताया था सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। 2 चौको 8, 2 से दिया 2 दूना 4, फिर 2 से दिया 2 एकम 2। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ऐसे ही 12 के निकालें, तो हमने 2 से दिया 2 चौका 12, फिर 2 से दिया 2 तिया 6 और फिर 3 से दिया 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इनके हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब हम पहले फिर इन दोनों का क्या निकालें, सबसे पहले एचसीएफ। तो 8 व 12 का एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है, हमने ये देखना है कि कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में है। ठीक है, जैसे ये 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों 2 में से हम 1 2 को यहाँ लिखेंगे। ठीक हो गया। ऐसे ही ये 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, तो फिर 2 दोनों में है, तो इस 2 को भी हमने गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 यहाँ नहीं है, ऐसे ये 3 यहाँ पे भी नहीं है। ठीक हो गया, तो केवल 2 1 2 और ये 2 2, ये 2 2 ऐसे हैं जो दोनों में हैं, तो इन दोनों को हमने गुणा करके लिखा, तो 2 दूना हुआ 4। इसका मतलब 8 और 12 का एचसीएफ हो गया 4। ठीक, अब देखें 8 व 12 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम वही देखें कौन सा दोनों में है। 2 दोनों में है, इसको भी लिखा हमने, गुणा ये 2 भी दोनों में है, इसको भी लिखा। उसके अलावा जो बच गए, जो दोनों में नहीं है, जो बच गए उनको भी लिख देंगे, मतलब गुणा ये 2 बचा था, इसको लिखा, गुणा यहाँ ये 3 बच गया, इस 3 को भी लिख दिया। ठीक है, तो कितना आएगा, गुणा करके देख लें, 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24। इसका मतलब 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24। तो समझ में आया होगा आपके, हमने क्या किया, हमने दोनों संख्याओं के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले इस तरह से। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम उन गुणनखंडों को लेते हैं जो दोनों में होते हैं। जैसे ये 2 दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, इनको लिया, गुणा किया, मान आ गया। ठीक, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उन गुणनखंडों को लिखा जो दोनों में थे। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 1 2 यहाँ लिखा, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 2 यहाँ भी लिखा। उसके अलावा जो बच गए उनको भी लिख देंगे, इस 2 को भी लिख दिया, इस 3 को भी लिख दिया और इनको गुणा किया तो हमारे पास आ गया 24। तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, अब हम देखें इन दोनों में एचसीएफ आया है 4, ठीक है, और एलसीएम आया है 24। अगर इन दोनों को भी गुणा कर दें, एचसीएफ और एलसीएम को, ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है, तो हम अगर इन दोनों को गुणा कर दें, एचसीएफ और एलसीएम को, तो ये मान आएगा 24 चक्को 96। ठीक है, और हम देखें हमारे पास अंक क्या है, 8 और 12। ये 4 8 और 12 का ही एचसीएफ है और ये 24 8 और 12 का एलसीएम है। तो संख्याएं हैं 8 और 12। अगर इन दोनों संख्याओं को भी गुणा कर दें तो 12 8 96। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दो संख्याओं का जो अगर हम गुणा कर दें तो किसके बराबर आता है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम को अगर हम गुणा कर दें तो वो इसके इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब है, माना मैं मान लूँ कि एक संख्या होगी a, दूसरी को मान लें b। ठीक है, तो a गुणा b का मान क्या होगा, इन दोनों के एचसीएफ यानी कि एचसीएफ ऑफ a और b, ठीक है, गुणा इन दोनों का ही एलसीएम,
LCM ऑफ A और B। यानी इन दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकाल लें, इन दोनों संख्याओं का हम LCM निकाल लें, तो A गुणा B यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इससे हमें क्या मिलेगा, अगर हमें दो संख्याओं का HCF पता है तो हम LCM निकाल सकते हैं, दो संख्याओं का LCM पता है तो HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। या हमें एक संख्या पता है और दोनों संख्याओं का HCF और LCM पता है तो हम दूसरी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें और उसके बाद उसके संबंध को भी समझें। तो इसको समझने के लिए हम एक और उदाहरण लें। माना हमारे हमको निकालना है 12 व 16 का HCF व LCM। अब हम 12 और 16 का HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। 12 के गुणनखंड निकालें, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे हम 16 के गुणनखंड निकालें, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक हो गया। अब निकालें इन दोनों का HCF। तो क्या होगा, हमने कहा कि हमने वो गुणनखंड देखने जो दोनों में हो, जैसे ये 2 यहाँ भी है, तो ये 1 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा 2 भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दूसरा 2 हो गया। अब कोई है, ये 3 यहाँ नहीं है, ऐसे ही एक, अब अगला 2 भी नहीं है इधर और दूसरा 2 भी नहीं है, तो बस केवल 2 2 ही ऐसे हैं जो इन दोनों में हैं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, यानी कि 12 और 16 का HCF हो गया 4, ठीक। ऐसे हम देखें 12 व 16 का LCM। तो सबसे पहले मैंने कहा जो गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं, जो दोनों में आते हैं, उनको देखेंगे। तो जैसे ये 2 इसमें भी आया, इसमें भी आया, ये 2 भी क्या आया, दोनों में आया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ये 2 बचा है, ये 2 भी बचा है और यहाँ ये 3 बचा है। इन सबको हमने लिख लिया। अब इनको गुणा करना है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48। इसका मतलब 12 और 16 का LCM हो गया 48, ठीक है। अब हम जरा जांच करें कि ये जो हमने संबंध बताया था ये इस सवाल के लिए भी सही है या नहीं है। तो क्या जांच करें, सबसे पहले हम देखें संख्याओं का गुणनफल। 12 और 16 ये दो संख्याएं थी, इन्हीं का HCF और इन्हीं का LCM निकाला है। तो इनका गुणा करके देखें, 12 छक्का 72 का 2 से 7, 12 और 7 19, ये आया 192, ठीक है। और इनके ही HCF और LCM का भी गुणा करके देखें। इसका HCF है 4, इसका LCM है 48। तो HCF और LCM को भी गुणा करें, 4 अट्ठा 32 का 2 से 3, 4 छप्पन 16 3 19, ये भी क्या आया 192। इसका मतलब हुआ कि HCF ऑफ 12, 16 गुणा LCM ऑफ 12, 16, यानी कि 12 और 16 का HCF गुणा 12 और 16 का LCM, ये किसके बराबर है, ये जो गुणा था वो 12 और 16 के गुणा के बराबर है, 12 गुणा 16। तो हमने ये बिल्कुल जो हमने संबंध बताया था बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। सत्यता की जांच भी होगी, HCF और LCM को गुणा करके देखा तो वो अंकों के गुणा के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार हम अगले कल को अब देखेंगे, नहीं कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक।